अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो है एलर्जिक रिनाइटिस। हमने देखा होगा सीज़न आता है, जब सर्दियां आती हैं तो हमारा नोज़ बहने लग जाता है, हमारी आंखों में पानी आता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एलर्जिक रिनाइटिस। एलर्जिक रिनाइटिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनसाइड टू द नोज़ caused by an allergen such as pollen, dust, mold और flake of skin from the certain animals। अब एलर्जिक रिनाइटिस क्या होता है कि हमने देखा होगा कुछ लोगों को कुछ चीज़ों, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को फूल से एलर्जी होती है, ठीक है, किसी को आलूदगी से एलर्जी, किसी को मिट्टी से एलर्जी होती है। ठीक है, तो ये ऐसी वजूहत होती हैं जो क्या करती है, हमारे नोज़ को क्या करती हैं, इनसाइड दी नोज़ क्या करती हैं, इन्फ्लेमेशन काज करती हैं। ठीक है, ठीक है। इट इज़ वेरी कॉमन कंडीशन एस्टिमेटेड टू अफेक्ट अराउंड 1 in every 5 पीपल इन द यूके। ये क्या कहते हैं कि ये एक ऐसी कॉमन कंडीशन है कि जो 5 में से हर एक इंसान को ये डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं एपिस्टेक्सिस। ये क्या होती है? इस दी मेडिकल टर्म फॉर अ नोज ब्लीडिंग होती है, जो हमारे नाक से खून आता है, उस कंडीशन को, उस डिजीज़ को हम कहते हैं एपिस्टेसिस। A nosebleed, meaning a loss of blood from the tissues that line the inside of your nose, can occur in one or both nostrils। अब क्या कहते हैं कि हमारे जो नाक है उसमें टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। अगर वो रप्चर हो जाती हैं तो हमारे नाक से क्या हो जाता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं कि ये हमारे नाक 2 पार्ट्स होते हैं, नोस्ट्रिल्स कहते हैं जिसे। ये दोनों में पार्ट्स में नोस्ट्रिल में भी हो सकती है, लेकिन ये मोस्टली एक को अफेक्ट करती है। Your nose has many tiny blood vessels in it. These vessels help warm and moisten the air you breathe। हमारा जो नोज़ है इसमें ना छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। वो क्या करती हैं, वो हमें जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, एयर ले रहे होते हैं, उसको मॉइस्ट करती है। ठीक है, और जब ये रप्चर हो जाती है तो हमारे नाक में क्या ब्लड आना शुरू हो जाता है। कौन सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हम यूज़ करते हैं एपिस्टेसिस में? लाइक हम वैज़ोकंस्ट्रिक्टिव नेज़ल स्प्रे यूज़ करते हैं जिसमें एपिनेफ्राइन आता है, ऑक्सीमेटाजोलाइन आता है, लोकल एनेस्थेटिक्स आते हैं। ये स्प्रे यूज़ करते हैं जो हमारी जो होती हैं ब्लड वेसल्स, उसको रिपेयर करती हैं। इफ़ दिस डज नॉट वर्क और इफ़ यू हैव पोस्टीरियर एपिस्टेसिस, पोस्टीरियर और एंटीरियर नेज़ल पैकिंग यूज़। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई ऑर्नामेंट भी यूज़ कर सकते हैं ना। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ पोस्टीरियर और एंटीरियर, 2 टाइप मतलब एक होती है ना, अपर साइड पे भी ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है और इनर साइड भी हो सकती हैं, लोअर साइड भी। ठीक है, ओके जी, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।